स्वागत है आपका हमारे दोबारा इस YouTube चैनल पे जो कि है एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सब्जेक्ट और एक नए यूनिट के बारे में। ठीक है, तो हमारा नया सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ह्यूमन वैल्यू एथिक्स। ये बहुत ही सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, और ये ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज़ है कि कैसे हम अपना इंसानियत और रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें, उसको कैसे मैनेज करके कैसे लाइफ में बैलेंस करके चले, उसके बारे में पूरे बताया गया इस सब्जेक्ट में। चलिए फ्रेंड्स, पहले यूनिट पे आते हैं। पहला यूनिट फ्रेंड्स हम जानेंगे कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, इथिक्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फिर हमारे लाइफ में गोल्स क्या होता है, एम जिसको कह सकते हैं, या फिर हमारा मिशन क्या होता है लाइफ का। सबका जीने का एक कारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई ना कोई जीता है या मरता है तो एक कारण की वजह से, ऐसे कोई नहीं जीता या मरता है। तो फ्रेंड्स वो हम जानेंगे, और फिर विज़न ऑफ लाइफ, आप किस नज़रिए से अपने लाइफ को देखते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ये जानते। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि वैल्यू होता क्या है। वैल्यू डिनोट्स द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सम थिंग और एक्शन with the aim of determining what actions are best to do or what way is best to live, or to describe the significance of different action. Friends, हर एक लाइफ की एक इम्पोर्टेंस होती है, उनका एक महत्व होता है। वो चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस, जो एक्शन वो अपने लाइफ में चाहते हैं, या जो थ्रिल वो चाहते हैं अपने लाइफ में, वो उनके लाइफ में चलता रहे, बरकरार रहे। उनके लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ थोड़ा इजी और बैलेंस्ड रहे। तो वैल्यू का फ्रेंड्स मैं डिफिनीशन मैंने बस बता दिया है फ्रेंड, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि वैल्यू क्या होता है, और एक इजी टर्म भी है फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। आगे चलते हैं। वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज ब्रॉड प्रीफरेंस कंसर्निंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन और आउटकम्स। देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसका पूरा पूरा भरपाई, या कह सकते हैं रिजल्ट, हमें भुगतना पड़ता है। आप आज के डेट में जो भी एक्शन लेते हैं अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको लेना पड़ते हैं, उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको रिजल्ट भोगने पड़ते हैं। मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, लाइक डैट। तो चलिए फ्रेंड्स, इथिक्स का मैं बताता हूँ वैल्यू, जो कि कुछ MCQs में पूछा जाता है। एथिक्स होता क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सनस बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको इथिक्स कहते हैं, समझ रहे हैं? कर्म कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उसको एथिक्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करना, ठीक है, उसके कैसे मैं बताऊँ, जैसे आप मान लीजिए आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, या कमिंग या फिर पास, जो बीत गए, जो भी है, या अनसॉल्व सॉल्व, जैसे भी प्रॉब्लम्स आते रहे हैं और आएंगे भी आगे। तो फ्रेंड, जैसे भी आपकी वैल्यू हो, जैसा भी आपका जीवन व्यतीत करने का तरीका हो, उस चीज़ में बिहेवियर हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। कोई जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है, तो कोई जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को एक हैप्पीनेस देना चाहता है। जो भी सिचुएशन है, जैसा भी हो, तो उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एथिक्स उसी को कहते हैं कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एथिक्स। समझ पा रहे हो फ्रेंड मेरे साथ? अगर आपको समझ नहीं आया तो सेकंड डिफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, आसान है आपके लिए। ठीक है, बता। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड जो है ना, वो ये कह रहा है द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ मोरल प्रिंसिपल्स। देखिए फ्रेंड्स, आप मोरल का मतलब जानते होंगे। हर एक कहानी का एक, क्या कह सकते हैं, शॉर्ट समरी होता है। ठीक है, जैसे कह लीजिए आपने बहुत सारे कहानियाँ पढ़े होंगे, बहुत सारे, अब तक के मिला के कम से कम यहीं भी तो मिनिमम 50 स्टोरीज पढ़ लिए होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के बोल रहा हूँ, जितने भी अब तक 12th तक, बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आपने पढ़ी होगी।
और कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा साइड बुक पढ़े तो अलग बात है। जितने भी स्टोरीज पढ़े हैं फ्रेंड्स, उनका एक शीर्षक होता है। वो जो शीर्षक जो होता है ना फ्रेंड्स, वो मोरल वैल्यू होता है, मोरल वैल्यूज़ होती है फ्रेंड्स। वो जो टॉपिक होता है ना फ्रेंड्स, उस टॉपिक में ही पूरा कहानी का शीर्षक या कह सकते हैं मोरल वैल्यू दिया रहता है। आप एक बार वो शीर्षक जैसे पढ़ते हैं, हेडिंग जो पढ़ते हैं, जो हर एक स्टोरी का होता है, तो पढ़ते आपको समझ में आ जाता है कहानी किसके ऊपर है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए लिखी गई है, आपको सब समझ में आता है। तो एथिक्स जो है ना फ्रेंड्स, वो एक ऐसा ज्ञान है जो कि मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि हम जो भी सीखते हैं, हमारे जो मोरल्स होते हैं, मोरल्स वैल्यूज़, उनको सिखाना या समझने को एथिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक और पॉइंट जोड़ा है नीचे, एथिक्स सीक्स टू रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमैनिटी मोरालिटी। देखिए फ्रेंड्स, इंसान जब कोई भी कर्म करता है अपने फैमिली में, तो कुछ सवाल होते हैं उसके मन में कि मैंने क्यों किया, कैसे किया। जैसे मान लेते हैं आपको कल को पता चला कि आपका एक बेटा हुआ है, तो आप सोचिएगा ना, क्या मेरा कोई चाचा है जिनके बेटे हैं, या फिर सच में मेरे कोई दूर के चाचा हैं जिनका बेटा हुआ है। तो आप थोड़ा जान पड़ताल कीजिएगा, या फिर अपने मम्मी या पापा से, जो भी है फैमिली मेम्बर से पूछिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है, सच लाइक डैट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो डे टू डे लाइफ में, फैमिली प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप को लेके फैमिलीज में, तो उसको उस गलतियों से या उस क्या कह सकते हैं, कमियों से जो भी आप सीखते हैं, उसको ह्यूमन मोरालिटी कहते हैं, ठीक है। और आए दिन फ्रेंड्स हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपनी गलतियों से, परिवार में हो या दोस्तों में। बाई डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट सच एज गुड और इवल। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको लेके हम इस गलती से सीखते हैं कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जब हम एक लिमिटेड एज तक आ जाते हैं, यानी कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर 18 के बाद, तो उस समय हमें सही गलत की पहचान हो जाती है। तो उस समय के बाद आपको वोट डालने का अधिकार इसलिए होता है क्योंकि आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है, कौन सरकार आपके लिए सही है और क्या फ़ायदा दे सकती है आपको, और कौन सरकार गलत है या नहीं दे सकती। तो सबके नुकसान फायदे। एंड रॉन्ग वर्चुअल एंड वॉइस जस्टिस एंड क्राइम। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, सही गलत में जो फैसला किया जाता है वो आपको एथिक्स ही बताता है, ठीक है। ऑल अबाउट एथिक्स। 18 साल तक आप अपने फैमिलीज में जो भी देखते हो, सही हो या गलत हो, उनसे आप जो भी सीखते हो, अच्छा सीखते हो या बुरा सीखते हो, 18 साल के बाद आपको अपने आप फ़र्क करना पता चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसे संस्कार मिल रहे हैं आपको फैमिली से। एथिक्स समझ में आ गया फ्रेंड्स, चलिए गोल पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले ही बताता हूँ, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स जिसका आप जानते हैं। मतलब मैं इस बस एक्सप्लेन का फॉर्मेलिटी इसलिए निभा रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब जो टर्म्स है ना, कुछ लोगों को समझ में ना आए, मे बी अगर आपको डिफिनीशन देना पड़े अपने एग्जाम में, तो आप ये सब डिफिनीशन लिख सकते हैं, इसलिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैटर भी प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी। आप बस कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, मैं मैटर तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा आपको, नोट्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलता है। गोल, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सनस एम्बिशन और एफर्ट्स एंड एम और डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए फ्रेंड्स, सबकी एक चाहते होती हैं, अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम्स होती है। कोई मुकेश अंबानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो कोई बड़ा सा बिल्डर, बड़ा सा बैंक मैनेजर, या कोई अलग पोस्ट पे कुछ अलग कर दिखाने की चाहत होती है हर एक इंसान के अंदर। तो कुछ करना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो कोई पायलट, अब कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई चाहता है कि हम गरीब लोगों की हेल्प करें या डेयरी फार्मिंग खोले खुद का। सबका अलग अलग गोल्स होता है। तो फ्रेंड्स, गोल किसको कहते हैं? जो भी एम्बिशन होता है ना, सपना, चाहत किसी भी एक इंसान का, ठीक है, उसको आप एफर्ट बोलो, एफर्ट अब मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसको आप एम बोलो या डिज़ायर बोलो, जो आप बोल सकते हो, उसको हम गोल कहते हैं। मेरी बात समझ पा रही है? चलिए आगे चलते हैं। मिशन ऑफ लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, गोल और मिशन इसलिए अलग है ना, गोल जो है वो अलग चीज़ है। मतलब कि मैं समझाता हूँ। देखिए नहीं, मैं एग्जांपल देके नहीं, इसी से समझाता हूँ। गोल, चलिए गोल बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड आपको लग रहा होगा, चलिए एम लेते हैं। एम तो आप समझ रहे होंगे ना, आप लाइफ में बड़े होके, चलिए मान लेते हैं आप एक खुद का कंपनी खोलना चाहते हैं बड़े होके, ठीक है, और ये आपका गोल है, ठीक है, ये आपका गोल है। मिशन, मिशन पहले मैं समझा दूँ फ्रेंड्स, फिर आपको समझाता हूँ।
living your life according to a mission statement is a more narrowly focused vision of living your life according to principles. देखिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, अगर एम जो है ना वो चोटी है ना, तो मिशन ऑफ लाइफ जो है ना वो सीढ़ियाँ हैं उस चोटी तक पहुँचने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मिशन ऑफ लाइफ जो होता है वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को लेके हम उस बड़े मिशन तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप कंपनी खोलना चाहते हैं, आप ट्वेल्थ में आप कंपनी खोलना चाहते हैं, बचपन से आपने ये सोच के रखा है, तो ट्वेल्थ के बाद आपने जिस भी आप कंपनी में जाना चाहते हैं रिगार्डिंग डेयरी फार्मिंग या खुद का एक प्रोडक्शन का एक खुद का या फिर किसी प्रोडक्ट को लेके आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो भी चीज़, इसका बिजनेस तो बहुत बड़ा वर्ड है फ्रेंड्स, किसी चीज़ का हो सकता है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स जिस चीज़ का आप कपड़ा का बिजनेस कीजिए या किसी प्रोडक्ट का, जिसका भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मिल्क का कर रहे हैं प्रोडक्शन बिजनेस, तो फ्रेंड्स देखिए, आप बचपन जब ट्वेल्थ आपने किया उसके बाद आप रिसर्च कीजिएगा, ठीक है, छोटी छोटी रिसर्च कीजिएगा कि कैसे मुझे सेटअप करना है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना बड़ा एकड़ एरिया चाहिए होगा, वगैरह आप सारे डिटेल्स फाइंड करेंगे। या अगर आपको बैंक में चाहिए हो तो कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, कौन सा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन से बुक्स चाहिए होते हैं उसके लिए, वगैरह वगैरह, ये सब जो डिटेल्स आप जमा करते हैं ना, इसको मिशन ऑफ लाइफ कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको मिशन ऑफ लाइफ कहते हैं। गोल जो है वो बनना है मुझे बिजनेसमैन, ठीक है, बनना है मुझे बिजनेसमैन, कैसे बनना है वो मिशन ऑफ लाइफ मुझे सिखाएगा। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके, सच एज आप आज ये ढूंढ रहे हो कि यूट्यूब में ढूंढ रहे हो कि मुझे कितना एकड़ लैंड चाहिए होगा, कल को आप ढूंढे होगा कि मुझे कितना अमाउंट लगेगा एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तभी ना बड़े बिजनेस तक ले जा सकते हो उसको। फिर आपको कितने लोग लगेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना चाहिए हो, कितने लोग चाहिए होगा, आप अकेले कर सकते हो या फिर कुछ और लोग लगेंगे, तो ऐसे ऐसे वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, तो इसको आप रिसॉल्व करोगे पहले से ही, ताकि जब आप उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे, उस चोटी पे पहुंच जाओगे, तब आप खुद को देखोगे एक सक्सेसफुल पर्सन की ओर नज़रिए से। तो मेरे बात समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि गोल और मिशन ऑफ लाइफ में क्या अंतर है? मिशन ऑफ लाइफ जो है वो तरीका है उस गोल तक पहुँचने का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। विज़न ऑफ लाइफ, देखिए फ्रेंड्स, मिशन ऑफ लाइफ और विज़न ऑफ लाइफ बहुत कॉमन है। मैं बताता हूँ कि फ्रेंड्स ये ऐसे डिफरेंट है कि जैसे मान लीजिए आपको ये तो पता है कि आपको कैसे बेबी स्टेप्स लेके गोल तक पहुँचना है, मिशन ऑफ लाइफ आपको पता चल गया। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि आपका सिर्फ एक मिशन नहीं होता, आपको सिर्फ लाइफ में एक सक्सेसफुल नहीं बनना है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सबको साथ लेके चलना है, यानी कि आपकी जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखना है, उनको भी बैलेंस करके रखना है, ताकि आपके जो एम्स है उसमें ज़्यादा इफेक्ट ना करें, ठीक है, मेंटेन करना है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, विजन ऑफ लाइफ अब मैं समझाता हूँ, अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। योर लाइफ्स विजन डिफाइन हु यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू बी known for, and the set of experiences and accomplishments you aim for। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि मिशन ऑफ लाइफ और विज़न ऑफ लाइफ ये दोनों एक ही समान है। मिशन ऑफ लाइफ आपको सेपरेट करता है एम को लेकर, और विज़न ऑफ लाइफ आपको अलग करता है लाइफ के नज़रिए से देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, विज़न ऑफ लाइफ आपको ये बताता है, साफ साफ मैं बताता हूँ, जैसे डिफिनेशन में लिखा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या हैं, और किस चीज़ के लिए आप जाना चाहते हैं, ठीक है। कल को आपको कोई भी कह सकता है कि आपके जो भी फादर का नाम है XYZ, जो भी फादर का नाम है, उनका बेटा चाह रहा है, कोई भी सोसाइटी में देखेगा तो ये बोलेगा। अगर आप कुछ सक्सेसफुल कर जाते हैं लाइफ में, एक अच्छा पोजीशन, एक खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं, तो कल के आपको फादर को देख के बोलेगा, ये देखिए जो भी आपका नाम होगा उसका फादर जा रहा है। तो एक रिस्पेक्ट दिखती है, एक इज्जत दिखती है उनके आंखों में भी और बाकियों के आंखों में भी, और आपके खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो सुन के भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, खुद का एक वजूद होना, साथ ही साथ आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या चाहते हैं, और अभी आप क्या हैं, क्या से कहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल। लेकिन जो भी व्यक्ति इस सफ़र को कैसे बताओ, बैलेंस करके चलता है, या मेंटेन कर लेता है, या कवर कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है इस
डिस्टेंस को, तो उसका लाइफ में सक्सेस होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भगवान कभी प्रॉब्लम आपको बोल के नहीं भेजेंगे, वो आ जाते हैं, और हम जैसा भी कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। कल को हम किसी कुत्ते को मारते हैं ना, तो अगले दिन आके वो हमें ज़रूर काटेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने उसे मारा था, उसके मन में डर, गुस्सा, क्रोध बोलिए या फिर डर बैठ गया था कि जब भी मेरे पास आएगा मुझे उसे काटना है, गुस्सा उतारना, भड़ास उतारना है। तो फ्रेंड, जो भी हम अपना कर्म करते हैं वो सब हमें मिलता है इसी जन्म में। ये आप मान लीजिए। अगर आप कल को किसी को धोखा देते हो इन द सेंस, या किसी से फ्रॉड करते हो इन द, उसे उसके लाइफ के साथ या फिर उसके साथ, वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, आपके फादर मदर, मतलब कोई भी व्यक्ति के साथ कर रहे हो ना, या किसी जानवर के साथ भी कर रहे हो ना, तो पलटा के जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। वो किसी भी भाषा में मिल सकता है। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता, तो वैसा ही है। भगवान की लाठी में सच में आवाज़ नहीं होता। वो कब आपको दंड देगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब देगा ना, तब आपको एहसास होगा अपनी गलतियों का। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए आपने जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगने उन लोगों से। साथ ही साथ आप ये भी कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आप जो कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए ना। आप भी जानते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे तो नाम आपका होगा, आपके पड़ोसी का नहीं, ठीक है? आपका नाम होगा, आपको लोग जानेंगे, आपका नाम का जय जयकार होगा, आपको लोग पूछेंगे कि ये कहाँ रहता है। आपको मन नहीं करता कि 10 लोगों से पूछा जाए कि इसका एड्रेस कहाँ है, और 10 में से 9 लोग बोले इसका एड्रेस ये है? तो कैसे? जब आपका खुद का एक आइडेंटिटी होगा सोसाइटी में, तभी आप कर सकते हैं ऐसा, या कोई बोल सकता है, कोई पूछ सकता है। गुड विज़न बनाना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तबाह करना क्या है, एक चुटकी का खेल है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आपकी समाज में जो इज़्ज़त है वो एक चुटकी का खेल है, फटाक से ख़त्म हो जाएगा किसी की नज़रों में। लेकिन उस इज़्ज़त को बनाना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। विज़न ऑफ लाइफ में यही अंतर है। देखिए फ्रेंड्स, मिशन ऑफ लाइफ और विज़न ऑफ लाइफ में बहुत अंतर है। विज़न मतलब आप किस नज़रिए से देख रहे हो अपनी ज़िंदगी, ठीक है? मिशन ऑफ लाइफ आपके क्या मिशन है, ठीक है? मिशन ऑफ लाइफ मतलब समझ रहे हो ना, कि आप जहाँ तक पहुँचने वाले हो या जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वहाँ तक के लिए आपने क्या क्या कदम लिए हैं और कितने लिए हैं, और कितने वो कदम सही हैं, स्टेप्स सही हैं, वो होता है मिशन ऑफ लाइफ। विज़न ऑफ लाइफ, आपने जो स्टेप लिए हैं क्या वो सही है या गलत है, ये सोचने में मजबूर करना हर नज़रिए से। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपके खुद के नज़रिए से हो, जैसा आप सोच सकते हो। विज़न ऑफ लाइफ यही करता है, और मिशन ऑफ लाइफ तो आप समझ रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हो फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप पूछ रहे हो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब हमें क्यों सिखाया जा रहा है एग्रीकल्चर एज अ स्टूडेंट। फ्रेंड्स देखिए, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट था वो, और ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, ये सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक? उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या महत्वता होती है हमारे जीवन में, वो आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तो ये जानते रहना, ये सीखना, ये सीख रखना भी एक बहुत बड़ा गुण है जो सब में नहीं होता, सबको सिखाना पड़ता है। और जिनके पास होता है इनबिल्ट, वो तो किस्मत वाले होते हैं। साथ ही साथ उनका पेरेंट्स का भी आशीर्वाद होता है उनके। चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। हाँ, मैं समझ रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं रिलेशन का थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये इस चैप्टर से बहुत जुड़ा हुआ है। अगर आपके कॉलेज में, जब कॉलेज स्टार्ट होगा जब भी, या ऑनलाइन जब पढ़ाई हो रहा होगा, तो उसके बारे में यही सब सिखाया जा रहा होगा फ्रेंड्स आपको भी। जो भी नोट्स दे रहे होंगे तो आपको क्या पता चल रहा होगा, अरे यार कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब आप लाइफ में देखे होंगे ना, फैमिली को लेके या रिलेशन को लेके किसी चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टॉप करते हैं यहीं तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, और लाइक बनता है बॉस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और लाइक का बटन क्लिक कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हमें एक अनुभूति होती है, एक अलग से खुशी होती है। मजाक कर रहा हूँ। हमें इंस्पिरेशन मिलता है फ्रेंड्स नए नए वीडियोस बनाने का। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, प्लीज़ प्लीज़ किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचिए, आप बस कर दीजिए।
और फ्रेंड्स मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ 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 उस ग्रुप पे जाएं। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी वो आएँ, इसलिए आए फ्रेंड्स क्योंकि आपको कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए जानकारी हासिल करने के लिए मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में कोई एम है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर उस चैनल पे आएँ, वरना खाने के लिए तो सब कोई जीते हैं, खाने सोने के लिए वो तो सब कोई कर रहा है, ज़िंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन अगर लाइफ में आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, अभी से एम्बिशन रखा है अपने कि हाँ चलो अभी से ही झंडे गाड़ने हैं, तो आ जाइए टेलीग्राम पे, पता चल जाएगा क्या क्या होता है वहाँ पे। क्विज़ भी होगा फ्रेंड्स, उस पर मैं पहले से अनाउंस कर देता हूँ, क्विज़ भी होगा। और हर संडे को फ्रेंड्स, हर संडे को मैं कोशिश करूँगा कि उस पर क्विज़ करूँ, और आपके जितने भी आंसर सही होंगे उससे आपको मेरे नोट्स मिलने का होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू, और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय।